आमदार हर्षवर्धनजी जाधव आहेत। त्याच्या बाजूला आपल्या सभेचं जे नियोजन करणार आहेत, ह्या संभाजीनगर या ठिकाणी होणारी जी काही सभा आहे, ह्या सभेचं पूर्ण इंचार्ज यांच्याकडे आहे असे आदरणीय आमचे मित्र जीवनजी रेड्डी साहेब आहेत। आमदार फ्रॉम निजामाबाद जिल्हे के आमदार आहेत ते, आणि आपले नंतर आमचे मौलाना जी आहेत, अभयजी आहेत आणि सोळंके साहेब आहेत। या ठिकाणी आज या सभेच्या संदर्भामध्ये कशामुळे सभा या ठिकाणी आम्ही संभाजीनगरला घेतोय, कारण औरंगाबादचा जे काय ऐतिहासिक वारसा आहे, संभाजीनगरचं जे काय ऐतिहासिक नाव आहे, आणि संभाजीनगर म्हणजे हार्ट ऑफ सिटी असल्यामुळं ह्या महाराष्ट्राला जे संदेश जाणार आहे, तो सर्व संदेश हा संभाजीनगरमध्ये जाणार आहे भावांनो, संभाजीनगरमधून जाणार आहे भावांनो। आणि इतिहासाच्या जे काय पाऊलखुणा आहेत, त्या सगळ्या दिल्लीला ज्या काय जाणाऱ्या वाटा आहेत, त्या दिल्लीला जाणाऱ्या वाटा या सगळ्या संभाजीनगर मधून जातात, म्हणून आपण हे संभाजीनगर हे ठिकाण निवडलेलं आहे भावांनो। त्यानंतर आमच्या जे काय आदरणीय माजी खासदार आहेत वेणुजी चारी, हे आपल्याला संबोधित करतील। पात्रिकेय मित्रों, सबको सदना नमस्कार। मैं डॉक्टर वेणुगोपाल चारी है। बस जहीर मीटिंग बोलते हैं, जहीर क्या जहीर मीटिंग है, जाहिर सभा, जाहिर सभा। पटकन गडबड करू नका। प्रवीण तुम्ही बाजूला बसा, ते करतील बरोबर। बस ते आणखीन डोक्यात गडबड करून टाकली, बसा शांत करे भाऊ। जमालेले माझा पत्रकार बांधन, आपले स्वागत। थोड़ा सीखना पड़ता ना या अभी 24 ऑफ दिस मंथ आम कास ग्राउंड में बीआरएस का प्रेसिडेंट साहब, तेलंगाना का सीएम केसीआर साहब, जहीर सभा है वहाँ पे। पहले अपने महाराष्ट्र में नांदेड़ में आया, एकदम अच्छा रिस्पांस हुआ लोगों में। हमारा सीएम साहब जो बोले, हम यहाँ पे किसको कुछ बोलने को नहीं आ रहे। यहाँ पे हमारा जो तेलंगाना मॉडल है, 9 साल में हमने क्या काम करे, वो काम यहाँ पे बोलने को आया। बहुत रिस्पांस है। एक्स-एमएलए एमपी हमारा हर्षवर्धन जाधव का जैसा 2 बार एमएलए रिज़ाइन करे, सो हमारा खदीर भाई, हमारा अभय पाटिल कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट, और हमारा कदम साहब, मानिक कदम साहब स्टेट का प्रेसिडेंट है षटकार का बीआरएस, प्रदीप सोलंकी। फिर नांदेड़ में बहुत लोग जैन हो गया, शंकरन्ना डोंगे, खानदार लोहा से, ऐसा 18 को कि अभी तक 30 तक एक्स-एमएलए एमपी कंटेस्टेड जैन हुआ। होने के बाद में पहला कदम नांदेड़ में हम रख लिया, अच्छा आशीर्वाद दिया, सेंटिमेंट है गुरुद्वार में, वहाँ जैन हो गया, मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। बाद में एक कदम होने के बाद में इमीडिएटली महाराष्ट्र का बजट सेशन था, उसका बीआरएस में जो स्लोगन है, अब की बार किसान सरकार, हमने जो बोला इमीडिएटली वो इफेक्ट से असेंबली में बजट में 6,900 करोड़ वो बजट में रख लिया। 6,900 करोड़ आने के बाद में फिर हम खानदार लोहा में और एक जहीर सभा रखे, वहाँ पे 1 लाख लोगों का ऊपर आ गए 6 दिन 7 दिन का अंदर। 1 लाख तो एक ही दिन जैन हुआ पूरा बीआरएस पार्टी में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्यों बोले तो खानदार लोहा में, लोहा सभा में उधर भी 4-5 एक्स-एमएलए वो जैन हुआ। उसके बाद में ऐसा गढ़चिरौली, यवतमाल, उधर से ऐसा तेलंगाना, उस तरफ तेलंगाना, बीच में रोड, इस तरफ महाराष्ट्र, वो बॉर्डर में देखे तो हमने कुछ भी नहीं बोल रहा। सिंपल हमारा सीएम साहब जो करे 9 साल में, यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र, धन की कम नहीं है, मन की कम है। यहाँ पे हमारा छोटा स्टेट है, नया स्टेट है, उधर इतना काम कर रहे हैं षटकारी लोगों को, वो मॉडल बोल दिया। खानदार में, लोहा में भी बोला, नांदेड़ भी बोला। हम जो सीइंग इज बिलीवेबल है, जो काम यहाँ पे चल रहा तेलंगाना में, वो मॉडल इधर क्यों नहीं कर रहे लोग।
इधर का सीएम भी है, उधर भी सीएम है, सेम एक देश है। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, छोटा स्टेट में क्यों हो रहा, कैसा हो रहा? वो भी इससे पहले बहुत गरीब स्टेट है, वहाँ पे भी बिजली का प्रॉब्लम था। जय शेटकर मॉडल में 2 फार्मर्स के लिए अभी तक हमने 4 लाख करोड़ खर्चा करे। वो सीएम साहब ने बोले हर एक मीटिंग में, हम वहाँ के 62 लाख लोगों का फार्मर्स के लिए, शेटकर लोगों के लिए 80 हजार करोड़ हमने दे दिया। 80 हजार करोड़ हमने दे दिया। यहाँ पे 6,900 करोड़ एक घर में, पूरा एक एग्रीकल्चर फैमिली में एक लोगों को 6,000 रुपये पर एकड़ के बोल दिया। फिर उधर 10,000 दे रहे हमने एक एकड़ को। ये क्यों नहीं दे रहे? हमने आप 6,900 करोड़ बजट में रखे ना, ये नको हमको। ये तेलंगाना मॉडल एक एकड़ का 10,000 हमने 62 लाख लोगों को कैसा दे रहा, आप वैसा देना हमने डिमांड कर रहे। ये तेलंगाना का मॉडल है। वहाँ पे बिजली 24 आवर्स 365 डेज क्वालिटी करंट दे रहे, उसके लिए हमने वो पावर के लिए 40,000 करोड़ खर्चा करे। अभी तक फ्री में दिया, बनाने में, प्रोडक्शन करने में, देने में। यहाँ पे क्यों बिजली क्यों नहीं दे रहे? बहुत बड़ा स्टेट है, 12 करोड़ का है, फाइनेंशियल अच्छा है, बजट भी अच्छा है, इनकम सोर्स भी अच्छा है स्टेट का। वो नहीं, अभी डेली यहाँ पे 6-7 लोग आत्महत्या करके मर जा रहे, आत्महत्या करके। फिर हमने बोल रहे इधर क्यों हो रहा, तेलंगाना में तो ऐसा नहीं हो रहा, अभी बंद हो गया। इससे पहले था, अगर कोई फार्मर शेटकर मर गए तो भी उसको 5 लाख रुपए 70 घंटे के अंदर हमने दे रहे, उसका फैमिली क्या सिक्योरिटी के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए, और उसका घर में कुछ वो कर रहे। वैसे हमने 7,300 खरीद सेंटर रख के जो पैडी होता, अभी पूरा हिंदुस्तान में 96 लाख टन पैडी प्रोडक्शन होता, धान का प्रोडक्शन हो गए, तो उसमें 56 लाख टन हमारा तेलंगाना में प्रोडक्शन हो रहा। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, वो हमने 1 लाख करोड़ से बन गया। 40 लाख एकड़ को अभी पानी दे रहे। मिशन काकतिया से हमने 45,000 पॉन्ड्स को क्लीन करे, क्लीन एंड ग्रीन करके अभी ये समर में भी पानी हर एक एकड़ को आ रहा। प्रोडक्शन ऐसा पूरा हिंदुस्तान में 96 लाख पैडी का धान का प्रोडक्शन हो गए, तो हमने 56 लाख हम खाली तेलंगाना में हो रहा। ऐसा कई चीज़ है, 450 स्कीम्स है। अभी प्रेस मीट में बोलना बोलो तो 1-2 घंटा लगता। फिर हमारा भाई लोग हर्षवर्धन बात करना है, हमारा सब लोग बात करना है। ये मॉडल यहाँ पे क्यों नहीं रहा? लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ा हमको परमिशन में प्रॉब्लम करे, खानदार लोग हमें लोगों को आना नहीं दिया, हमारा 2000 गाड़ियों को रुका दिया, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, फिर भी 1 लाख का ऊपर लोग खानदार लोग हमें आ गए। ऐसा चीज़ कर रहे। यहाँ की डिप्टी सीएम लोग बोल रहे सीएम साहब क्यों आ रहे तेलंगाना में रहना बोल के बोलते। हमारा सीएम साहब खानदार लोग हमें एक बात बोला, हम जो अभी तक बोले सो स्कीम आप दे दो, हम महाराष्ट्र में कदम भी नहीं रखता बोल के बोला। बीआरएस एक दिन नांदेड़ में कदम रखे, एक छोटा सभा कर दिए तो 6,900 करोड़ आया। ऐसा बीआरएस का झंडा पकड़ के चले तो फिर ये तेलंगाना मॉडल है, गोलमाल मॉडल जो मोदी का नहीं है। गुजरात मॉडल जो है गोलमाल मॉडल है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, हमारा नेशनलाइजेशन पॉलिसी है। ये बोले तो फिर यहाँ की शेटकारी लोग माइनॉरिटी, हम कल 124 फीट का अंबेडकर स्टैचू लगाया। यहाँ पे औरंगाबाद में 150 केस बनाया विग्रह के लिए। लोग रैली में जो गया, रैली को बच्चों को युवकों के ऊपर केस कर दिया। यहाँ पे परसों भी बहुत लोगों का ऊपर केस हुआ। हमने फ्री में पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है वैसा अंबेडकर स्टैचू लगाया, और 1200 करोड़ रुपए से हमने सेक्रेटरी मंत्रालय बनाया। वो मंत्रालय नाम भी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का नाम रख दिया। हमको हमारा सीएम साहब को कोई भी नहीं पूछा, बगैर पूछ के हमने ले लिया। वो हमारा सीएम साहब अभिनव अम्बेडकर बोल रहा हमारा तेलंगाना में। यहाँ पे भी लोग बहुत रिस्पांस है। ये क्या है भाई, हम विग्रह लगाए तो यहाँ पे हमारा ऊपर केस लगा रहे, मगर आपका सीएम साहब उधर उतना अच्छा काम कर रहे। घर में फायदा सब बच्चा से पकड़ के मरने तक काम कर रहे। एक छोटा बच्ची फायदा हुआ तो उसको KCR किट दे रहे, गर्भिणी स्त्री की 12,000 13,000 रुपए दे रहे। घर में बेटी पढ़ना है तो उसको 1 लाख 1,016 रुपए दे के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी बना रहे। इतना अच्छा स्कीम्स है। वहाँ पे बिजली फ्री है, सब फ्री दे रहे।
हर एक गज में एक बच्चा पढ़ना पड़े तो 1,25,000 खर्चा करके गुरुकुला पाठशाला लगा रहे, 1000 ऐसा स्कूल्स लगाया, गरीब वो पढ़ रहे, गरीब के लिए काम कर रहे, फिर सबके लिए काम कर रहे। वो मॉडल यहाँ पे होना, हम ये बोलने को आ रहे आए तो नांदेड़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, खानदार लोग हमें रिस्पॉन्स, यहाँ का भी देखो आमदार खासदार लोग बहुत जैन हो गया। अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही है, आम खास ग्राउंड में 24 ऑफ दिस मंथ जहीर सभा लगा रहे, यहाँ बहुत सक्सेसफुल करके देश को एक मैसेज देना। ये छत्रपति शिवाजी नगर जो है, शंभूजी नगर जो है, सॉरी छत्रपति शंभूजी नगर जो है, ये हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा। पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है देश के लिए, महाराष्ट्र का भी हेडक्वार्टर है। अभी तक उधर यावतमाल गढ़चिरोल से पकड़ के उधर पूरा है, हमारा रिस्पांस बहुत मिले। अब औरंगाबाद में भी मिल रहे, 40-30 कारपोरेटर भी जॉइन हो रहा। अभी गंगापुर और दूसरा लोग यहाँ पे जॉइन हो रहा, बहुत बड़े लोग कंटेस्टेड कैंडिडेट पूरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जॉइनिंग हो रहा। अभी हमारा तेलंगाना मॉडल जो है असली मॉडल है, वो गुजरात मोदी का मॉडल है, फेक मॉडल है। उसका जो प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, हमका नेशनलाइजेशन का मॉडल है। अगर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो भी हमारा गवर्नमेंट आने के बाद में पक्का उसको वापस लेऊंगा, वो भी नेशनलाइज करेंगे बोल के सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे, पूरा 9 कान से सेंटर ईस्ट वेस्ट से, गंगापुर से, सिल्लोड से और वैजापुर से, खन्नाड़ से लोगों को, कब खन्नाड़ भी गया वहाँ पे मीटिंग लगाई तो 2000 लोग आया, हमने गया कल। अभी 24 5 बजे से शुरू होता सीएम साहब का मीटिंग, उधर एकदम सक्सेस करना बोल के मैं हमारा छत्रपति संभाजी नगर का लोगों से रिक्वेस्ट है। हमारा पत्रकार बंधन भी थोड़ा सपोर्ट करो, आप भी है, अब सब लोगों के है। अब हिंदुस्तान में अभी चेंज होना है, ये लोगों का फ़ायदा होना है, गरीब लोगों का, गवर्नमेंट गरीबी के लिए काम करने वाले। हमारा जो तेलंगाना में 450 स्कीम्स बन रहा, वो यहाँ पे भी बना देते। अब एक फाइनल में बोलता, अब की बार किसान सरकार जो तेलंगाना में फार्मर्स के लिए एक दिन कोई अच्छा खाना खिलाए तो उसको आशीर्वाद देते, ऐसा देश को पूरा प्रधानमंत्री सीएम लोगों को, पत्रकार बंधन लोगों को, हम लोगों को खाना खिलाने वाला ये षटकार लोग है, उसके लिए हम काम करेंगे, उसका गवर्नमेंट आना देंगे। अब की बार किसान सरकार आऊँगा, ये स्लोगन पूरा हिंदुस्तान में चल रहा, हर एक स्टेट में भी आपका बीआरएस का इफेक्ट हो रहा, आकर्ष हो रहा, लोग आ रहा। फिर ये 24 5 बजे आमकास ग्राउंड में मीटिंग है, उसको सक्सेस करना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे, विनम्रपूर्वक विज्ञप्ति कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल। मैं वेणुगोपालाचार्य, पूर्व केंद्र मंत्री था, अभी तेलंगाना का रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में। सब पत्रकारों को, मीडिया ब्रॉकर्स को नमस्कार बोलते हुए, जो अपना महाराष्ट्र का बीआरएस पार्टी इंचार्ज जो कहे अब तक जीवन रेड्डी साहब, उन आमदार हैं, आगमूर तालुका से 3 टाइम चुनाव में जीत गए। उसके साथ आईएसओ अपना बीआरएस का वरिष्ठ नेतागण, हमारा अध्यक्ष, आप सबको विनम्र नमस्कार बोलते हुए, इससे पहले बोले जैसा कि 24 तारीख यहाँ पर बड़ा मीटिंग जलसा होने वाला है, उसको आदरणीय हमारा तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव पधारे। उसमें आप मालूम है पॉलिटिकल में देश में क्या हो रहा, राष्ट्र में क्या हो रहा, और हमारा भी 2014 तेलंगाना आविर्भाव पहले क्या था परिस्थिति, अभी तेलंगाना में परिस्थिति क्या था, सब लोग पात्रिकेय तो मालूम है, नेशनल पेपर्स में और अपना प्रांतिक पेपर में देखे। वही तेलंगाना में जो क्षेत्रकार संगठन यहाँ से हर साल में जंतर मंतर में जाना, वहाँ पर बैठना, अपना रेट के वास्ते कदम उठाना, ऐसी आपको देश में हो रहा विविध संगठन। तेलंगाना में 2014 से जहाँ हम इससे पहले भी एमएलए था, मंत्री था तेलंगाना आने के पहले, और तेलंगाना आने के बाद बिजली का परिस्थिति 6000 मेगावाट से अभी 16000 मेगावाट हुए 8 साल में।
उत्पादन हुआ और वरिष्ठ पूरा तेलंगाना खास का 24 लाख मोटर्स को उचित करंट दे रहा था 24 घंटा 24/7। उससे अपना जीवन साहब बात किए थे। देश में जो पैडी का राष्ट्र होंदो, सदर्न स्टेट होंदो, नॉर्थन स्टेट होंदो, उसमें 70% तेलंगाना से हो रहा। अभी बिजली फ्री दे रहे और DAP यूरिया जो विधान के पर पे वो भी फ्री दे रहे। उसके साथ साथ इरिगेशन पोटेंशियलिटी बढ़ा है हमारा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 50,000 एकड़ वो पानी का सहूलत सुविधा कर रहे हैं। उससे काश्तकार अच्छा है और काश्तकार के वास्ते इससे पहले बोले जैसा कुछ कपास नष्ट नहीं होना, नहीं तो बारिश में बीच में बारिश रहते नष्ट नहीं होना बोल के 10,000 रुपये एक साल में उनका अकाउंट में नेर दे रहे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे अकाउंट में। और बदकिस्मत से कुछ काश्तकार को कुछ हो गए, अन्याय हो गए, नहीं तो कुछ मर गए, वो 7 दिन के अंदर 5 लाख रुपए उनका फैमिली के लिए बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे। बिजली फ्री दे रहे, DAP यूरिया दे रहे, काश्तकार के वास्ते भरोसे के वास्ते कदम उठाए, इरिगेशन पोटेंशियलिटी बढ़ाए। इसके साथ साथ जो दलित की बाई के वास्ते दलित बंधु बोल के 10 लाख रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर ले रहे। इससे पहले भी स्कीम्स था, SC का स्कीम था, मालूम है आपको, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में हुआ, सब देश में हुआ, मगर वहाँ पर 10 लाख बन के छोटा छोटा इंस्टीट्यूट करके वो 10 लाख विदाउट बैंक कंसेंट, विदाउट सिक्योरिटी वी आर गिविंग टू ऑल द SC फैमिलीज। वैसे दलित बंधु बोल के बोल रहे। और जो भी दुबई में मस्कट में लोग जाता, आदमी अभी ना सिर्फ औरत लोग, बहन लोग, मौसी लोग घर पे रहता, उसके पढ़ाई के वास्ते 2000 पेंशन दे रहा महीने में। एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स, एक तरफ डेवलपमेंट स्कीम्स, ऐसा पूरा हो के 2014 से अब तक 2 टाइम हमारा जनता हमारा का आशीर्वाद दिया गया और तीसरा टाइम जो चुनाव नवंबर दिसंबर होने वाले आशीर्वाद देने के तैयार हो गए। साहब भी क्या बोले, KCR साहब, अब तेलंगाना में अपन अच्छा है, तेलंगाना का मॉडल जो देश का जनता के वास्ते, खासकर अब के बार किसानी 70% थे, आपको मालूम है देश में किसान का है। वो लोग पैदा हुए सो पूरा पैडी, नहीं तो अपन खाना खा के जी रहे, जवारी बोन दो, पैडी बोन दो। इसलिए वो किसान का सरकार आए तो अच्छा रहता और बेहतर रहता बोल के वो नारा लेके BRS पार्टी का लॉन्चिंग किया गया। BRS पार्टी का मीटिंग वो चुनाव में और तेलंगाना मॉडल भी देश में होना, खासकर महाराष्ट्र में होना, यहाँ का लोगों को और खासकर किसान भाई की तेलंगाना में जो हम स्कीम अमल कर रहे, वो स्कीम यहाँ पर भी चुनाव में जीत के यहाँ पर देना बोल के ये मुख्य उद्देश्य से अब के बार किसान नारा लगा के CM साहब 24 तारीख को यहाँ पर पधारे। आप पात्रिकेय मित्र और फोटोग्राफर एक रिक्वेस्ट विनती है, आप लोग ये पॉलिटिकल नहीं है, किसको वो गालियाँ देने का जरूरत नहीं, कांग्रेस का, BJP का, दूसरा पार्टी का जरूरत नहीं। हमारे को हमारा 8 साल में हम जो लोग साबित किया गया, जो काम हमारे तेलंगाना में बताए थे विभिन्न वर्ग के वास्ते, खासकर के वास्ते, वो मॉडल यहाँ पर देना, हम हुकूमत में आए तो देश में ये मॉडल यहाँ पर देंगे, खासकर महाराष्ट्र में आए तो देंगे बोल के बोलने के लिए हमारा वरिष्ठ नेतागण आ रहे और हमारा CM साहब भी आ रहे। वो थोड़ा आप रूरल ग्रामीण वातावरण में पहुँच जाना बोल के आपके हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। यानंतर आपल्या जहिराबादचे खासदार आदरणीय PB पाटील। येणाऱ्या 24 तारखेला माननीय तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री KCR तसेच आमचे पक्षाचे अध्यक्षचा कार्यक्रम ठरलेला आहे। आम्ही जय जवान जय किसानचं ब्रीदवाक्य घेऊन आमच्या राज्याच्या बाहेर काम करायचं ठरवलेलं आहे। त्याच्या मागचे काही कारणं आहेत। जेव्हा आमचे स्कीम्स बघून आमच्या बाजूचे राष्ट्र कर्नाटक असो किंवा महाराष्ट्र असो, त्या लोकांनी अशी विनंती केली होती की आम्हाला तुमच्या राज्यात समावेश करून घ्या आणि आम्हाला सगळी योजना द्या। ते काय शक्य होत नव्हतं, म्हणून आम्ही आमची पार्टी नॅशनल पार्टी करून आम्ही तुमच्यापुढे हे सगळे प्रस्ताव घेऊन आलेले आहे। ही आमची 3री मीटिंग आहे मराठवाड्यातली। सगळ्यात पहिली मीटिंग नांदेडला झाली होती, ती आमची इंटरॅक्शन मीटिंग होती आमच्या लोकांसोबत। 2री मीटिंग लोह्याला झाली, 3री मीटिंग औरंगाबादला होणार आहे 24 तारखेला।
ह्या मध्यावधी या काळामध्ये बरेच लोक आमच्याकडे जॉईन झालेले आहेत. त्या सगळ्याचं स्वागत आहे. आता जाधव साहेब आहेत, आमचे अभय पाटील साहेब आहेत, आमचे कदीर मौलाना साहेब, बरेच लोक जॉईन झाले. ते सगळ्याचा आभार आणि त्यांचा आमच्या पक्षामध्ये फार त्यांचा सत्कार पण करण्यात आलेला आहे. डेफिनेटली 2014 पूर्वीचं तेलंगणा सरकार आणि आताचं तेलंगणा सरकार जर बघितलो तर विकास बघितलो तर फार मोठा विकास आहे. भारत कृषीप्रधान देश आहे, पण भारतातच शेतकऱ्याची कुचंबना होते, त्यांची आत्महत्या होते, त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. कुठलंच आजपर्यंत 70 वर्षाच्या काळामध्ये, आता अमृत तो संपत आला तरी पण आजपर्यंत 70 वर्षात कोणी शेतकऱ्यासाठी काम केलेलं नाही. म्हणून ह्या पक्षाने आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यासाठी काम करायचं ठरवलेलं आहे. त्याचाच पार्ट म्हणून ही आमची आज मीटिंग आहे. शेतकरीच्या व्यतिरिक्तसुद्धा आम्ही बरेच महिलासाठी आणि दलितासाठी, बेरोजगारासाठी सगळ्यासाठीच आम्ही काम केलेलं आहे. 2014 पूर्वी आमची परिस्थिती विदर्भापेक्षा सुद्धा फार पलीकडे होती. लोकांना पाण्याची पिण्याची व्यवस्था राहत नव्हती, विजेची व्यवस्था राहत नव्हती, रोड नव्हते, सगळे नव्हते. परंतु 2014मध्ये आल्यानंतर केव्हाही राजकारणामध्ये कुठलाही पक्ष एक मॅनिफेस्टो घेऊन लोकांकडे जाऊन मतं मागत असते. त्या पद्धतीनं आम्ही जर मॅनिफेस्टो जे तयार केलो त्या मॅनिफेस्टोपेक्षा कितीतरी पटीनं कितीतरी नवीन स्कीम्स लोकांना आम्ही दिलो. जेव्हा निवडणुका जरी नसले, लोकांची अडचण बघून स्कीम देत गेलो. कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारकसारखी स्कीम आहे की ही स्कीम कोणी मागितलेली नव्हती, कोणी म्हणजे मागणी केलेली नव्हती. परंतु आमच्या मुख्यमंत्र्याला वाटलं की आमच्या देशाची, आमच्या राज्याची परिस्थिती फार बिकट आहे, आमचे फार गरीब लोक आहेत, लग्नासाठी त्यांना कर्ज घ्यावं लागते, त्यांच्या घरच्या लोकांचे म्हणजे सोनं तारण ठेवावं लागते. म्हणून त्यांनी ती स्कीम घेऊन 50,000 रुपये द्यायचं ठरवलं होते. पण 50चं त्यांनी पुन्हा 75,000 ते स्वतःहूनच केलेत. म्हणजे 50,000मध्ये आजकाल लग्न होणार नाही. आजकाल माझी महागाई फार जास्त असल्यामुळं 50,000 75 केले, 75 1 लाख केले. सांगायचा उद्देश म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याचं दलित असो, वंचित असो, शेतकरी असो, महिला असो, मायनॉरिटी असो, सगळ्यासाठी काम करण्यासाठी त्यांच्या डे टू डे गरजा ज्या समजून घेऊन काम करण्याची त्यांची एक मानसिकता आहे. म्हणजे आज जर आम्हाला म्हणजे महाराष्ट्र सरकारमध्ये काम करायचा जर योग आला तर येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये प्रत्येक घरामध्ये आम्ही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 100% करू, असं मी तुम्हाला माझ्या मुख्यमंत्र्याकडून आश्वासन देऊ शकतो. असं आम्ही ते काम केलेलं आहे. आमच्याकडे मिशन भगीरथच्या स्कीमखाली 1,50,000 किलोमीटरची पाईपलाईन करून प्रत्येक घराला पिण्याचं पाणी असलं पाणी देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. तसेच 24 तास आमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी फ्री आहे. आमच्या बाकी लोकांना सांगितल्यासारखं त्या इलेक्ट्रिसिटीला कोणाला कुठले चार्जेस नाहीत. म्हणजे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी असो, इंडस्ट्रीज असो किंवा शेतकऱ्यासाठी मुफ्त आहे आमच्याकडे, म्हणजे फ्री इलेक्ट्रिसिटी आहे. त्याच्यासोबतच 5 लाख रुपयाचा विमा आहे, त्याचं प्रीमियम आम्ही आमच्या पक्षाकडून भरतो आणि त्या लोकांना आम्ही विम्याचे पैसे देत असतो. प्रत्येक पिकाला आमच्याकडून MSP मिनिमम सपोर्ट प्राईस पण ठरवलेलं आहे. समजा शेतकऱ्याच्या ज्या गरजा आहेत त्या सगळ्या गरजा आम्ही 100% पूर्ण केलेल्या आहेत. भारतातच नाही, अशा खंडातलं सगळ्यात मोठं लिफ्ट इरिगेशन आमच्याकडे कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन आहे. जे म्हणजे समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याला थांबवून आम्ही एवढं मोठं लिफ्ट इरिगेशन केलेलं आहे. फक्त 3 वर्षाच्या काळामध्ये हे लिफ्ट इरिगेशन पूर्ण करून आम्ही आज 80 लाख एकर शेतीला पाणी पुरवण्याचं काम करत आहोत. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये आमच्याकडे म्हणजे शेतीच्या पाण्याची, पिण्याच्या पाण्याची, इलेक्ट्रिसिटीची कुठल्याच प्रकारची अशी अडचण राहिलेली नाही. त्याच बाबतीत बोलायचं तर एज्युकेशनच्या बाबतीत आज आम्ही एका मुलावर कमीत कमी 1,25,000 रुपये खर्च होतो. KG to PG एज्युकेशन आमच्याकडे फ्री आहे. मायनॉरिटीसाठी आमच्याकडे 204 नवीन स्कूल तयार केले, जिथं फ्री एज्युकेशन आहे आणि फ्री अकोमोडेशन्स आहेत. काल 2 दिवसापूर्वी 14 एप्रिलला आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी आंबेडकरांचं एक स्टॅच्यूचं अनावरण झालेलं आहे. 125 फूट उंचीचं आणि 50 फूट याचं बेस असलेलं 175 फुटाचं आमचं जे आंबेडकरांचं स्टॅच्यूचं अनावरण केलेलं आहे. आणि आमच्या सेक्रेटरीला असो त्यांचं आंबेडकरांचं नाव पण दिलेलं आहे. त्या आम्ही म्हणजे दलित लोकांना 10 लाख रुपये आम्ही त्याला ग्रँट म्हणून देतो. जे परत घ्यायचे नसतात त्यांना ग्रँट म्हणून दिलेले असतील. 10 लाखात त्यांच्या मनाप्रमाणे त्यांना ज्या बिझनेसमध्ये जाते बिझनेस करायला त्यांना पूर्ण मुभा दिलेली आहे. अशा पद्धतीने 17 लाख फॅमिलीला आमचा द्यायचा संकल्प आहे. ही कल्पनासुद्धा आम्ही पूर्ण भारत देशभर आम्ही चालवायला तयार आहोत. तशा एज्युकेशनमध्ये मला बोलल्यासारखं महिलासाठी आम्ही डे फर्स्टपासून म्हणजे जेव्हा महिलाला म्हणजे पेन सुरू होतं तेव्हापासून त्याला सर्व्हिसेस देतो. म्हणजे PCR किट असो, न्यूट्रिशन किट असो, कल्याण लक्ष्मी असो किंवा त्याला पैसे देण्याचा विषय असो, बरेच म्हणजे त्यांचे डे टू डे त्यांचे हेल्थसाठी आम्ही पर्टिक्युलर असतो. अशी सर्व सेवा आम्ही देण्याचं काम केलेलं आहे. म्हणजे 2014 पूर्वीचं तेलंगणा आणि 2023चं तेलंगणा जर बघितलं तर फार मोठी तफावत आहे. आणि किती जरी केंद्र सरकार आमच्या विरोधात जरी असली 100पेक्षा जास्त आम्हाला अवॉर्ड भेटलेले आहेत. म्हणजे 19 पैकी 20 पैकी 19 ग्रामपंचायत आमचे तेलंगणाचे सिलेक्ट झाले भारामध्ये. म्हणजे आमचं काम इतकं चांगलं आहे. आमच्याकडे पर्यावरणमध्ये सुद्धा हरितहारामध्ये आम्ही 2,35 लाख प्लांटेशन करून आमचं प्लांटेशन आमचे 23 ते 34% घेऊन गेलेलं आहे. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये ज्या सवलती पाहिजेत, आज माझ्याच मतदारसंघात
12,000 एकरमध्ये इंडस्ट्रियल एरिया आहे माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये. ते आता प्रोसेसमध्ये आहे. ती जर इंडस्ट्रियल एरिया जर पॉलिसी इंडस्ट्रियल जर झालं तर कमीत कमी 4 ते 5 लाख लोकांना रोजगार भेटणार आहे. आणि आमच्याकडे इंडस्ट्रीज पॉलिसीमध्ये फार सिंपल म्हणजे आमच्याकडे सिस्टम आहे. म्हणजे आपण ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करायचं, 15व्या दिवशी ऑनलाईन तुम्हाला ऑर्डर परत येईल तुमच्याकडे. समजा जर नाही राहिलं 16 दिवशी सुद्धा इंडस्ट्री लावू शकता. म्हणजे इंडस्ट्रीजमध्ये सुद्धा आम्ही ह्या पद्धतीनं प्रोग्रेस केलेले आहे. आज जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज आमच्या हैदराबादला आले आहेत आणि आज IT त्या बेंगलोरपेक्षा आम्ही फार पुढे आहोत. आणि जर राईसचं बाकी इरिगेशनचं बोललो तुम्हाला, त्याच्याबद्दल शेतीबद्दल बोलायचं म्हणजे आज पंजाबपेक्षा आमचं राईस प्रोडक्शन जास्त आहे. म्हणजे आमच्याकडे ज्या फॅसिलिटीज आहेत पूर्ण फॅसिलिटी आम्ही देण्याचं काम केलेलं आहे. ही सगळी व्यवस्था आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि दुसऱ्या राज्यामध्ये सुद्धा देऊ असे तुम्हाला मी सांगू शकतो. सगळ्या पत्रकार बांधवांना माझ्याकडे विनंती आहे की आमचे जे विषय तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. भारत कृषीप्रधान प्रदेश आहे. भारतातला शेतकरी सुखी असला तर आपण सुखी राहतो. प्रत्येक वर्गासाठी आमच्याकडे काही ना काही योजना आहेत आणि जे योजना आम्ही आमच्या तेलंगणा राज्यात राबवलो आहोत ते योजना सगळ्या भारतभर राबवण्याची आमची पूर्ण आमच्याकडे एक मास्टर प्लॅन आहे. आमचा एक मोठा म्हणजे संकल्प आहे. ते संकल्प पूर्ण करू असं पूर्ण विश्वास आहे. येणाऱ्या 24 तारखेला सर्व लोकांनी ह्या कार्यक्रमात हजर व्हायला पाहिजे आणि आमचे जे मेसेजेस आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे अशी विनंती करून मी माझे बोलून 2 शब्द संपवतो आणि सगळ्या पत्रकार लोकांना फार फार धन्यवाद देतो. थँक्यू. हर्षवर्धन त्यानंतर आपले बोधनचे आमदार शकील भाई. सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. जो औरंगाबाद में BRS पार्टी KCR जी की सभा होने वाली है 24 तारीख को शाम 7 बजे आम खास ग्राउंड में, आप सबको पता है, हमारे कोलिग्स ने बताया होगा. हमारा यहाँ पे मीडिया को आमंत्रण करने का मतलब ये था कि पहली बार औरंगाबाद में हमारी सभा होने जा रही है, तो हम लोग चाहते थे कि मीडिया के थ्रू स्पेशली औरंगाबाद ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज पहुँचे कि 24 तारीख की जो सभा है इसके बारे में कुछ डिटेल आपके सामने रखना चाह रहे थे. इस वजह से हम लोग पहले मीडिया एक साधन है जो पूरे लोगों तक पहुंचने के लिए आसानी से हमारा मैसेज पब्लिक में जाएगा और आपसे अगर इंटरेक्शन हमारा सही होगा तो आगे का कार्यक्रम भी हमारा आगे सही चलेगा. तो इस वजह से आपको यहाँ पे आमंत्रण किया गया है और आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि जो ये सभा संभाजी नगर में जो होने जा रही है इसके लिए आप तमाम का कोऑपरेशन चाहिए. मैं औरंगाबाद के तमाम लोगों से, सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से आप लोगों ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना पार्टी, कई पार्टियों को आपने अवसर दिया था, लेकिन तेलंगाना राष्ट्र में पिछले 9 साल में जो विकास हुआ है, एक नया राज्य, छोटा सा राज्य, लेकिन जिसमें जिस तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट एक्टिविटीज किए हैं, एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए तेलंगाना बन चुका है. और अगर हम महाराष्ट्र देखेंगे तो काफ़ी पिछड़ी हालत में महाराष्ट्र है. किसानों का मुद्दा रहने दीजिए, हेल्थ सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी चीज़ें महाराष्ट्र में बहुत ही बैकवर्ड है. अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोलिग्स हमारे बात करना है, लेकिन तेलंगाना का जो रोल मॉडल है वो पूरे भारत देश में हमको लाना है, अमल करना है. इस वजह से हमारी ये कोशिश है कि महाराष्ट्र राष्ट्र जो तेलंगाना राष्ट्र के बिल्कुल बगल में है, काफ़ी सारे आपके जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट रहने दीजिए, विदर्भा रहने दीजिए, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे तेलंगाना के साथ जुड़े हुए हैं. वहाँ के लोग काफ़ी तेलंगाना में रिश्तेदार है, यहाँ के लोग वहाँ हैं. वो हमको हमेशा से डिमांड कर रहे थे कि अगर आप भारत राष्ट्र समिति यहाँ पे लाएंगे तो ठीक है, नहीं लाएंगे तो हमको तेलंगाना में जो है विलीन कर दो. तो ऐसे कई सरपंचेस ने
जो है यहाँ पे कई बार ग्राम पंचायत सरपंचेस और जिला परिषद मेंबर्स ने कई बार हमसे अपील की थी कि हमको तेलंगाना राज्य में मिला दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से आज भारत राष्ट्र समिति का विस्तार और तेलंगाना का रोल मॉडल पूरे भारत में लाना है। इस वजह से अभी केसीआर जी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम औरंगाबाद के लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए, उद्धार के लिए, स्पेशली यहाँ के फार्मर्स के लिए, जो हमेशा से हमारे हर्षवर्धन जी हमेशा फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद लड़ाई करते रहते हैं। और उनका मेन मुद्दा यही था कि अगर बदलाव आना है तो केसीआर से ही आना है। तो केसीआर से ही ज़रूर बदलाव आएगा। आपके यहाँ के फार्मर्स की अगर लाइफ अच्छी होना है, इरिगेशन वाटर मिलना है, लोगों को पीने का पानी मिलना है और आपको फ्री करंट मिलना है। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में कि मैं कल किसी के घर में बैठा हूँ, मैं एक होटल में हूँ, लाइट चले गई, लिफ्ट में लोग फंस गए। मतलब लाइट 10 बार 15 बार जा रही है दिन में लाइट। इस तरीके का महाराष्ट्र है जिसका बजट इतना बड़ा है, लेकिन कोई तरीके का कोई भी सेक्टर में कहीं भी यहाँ पे किसी तरीके का विकास नहीं हुआ। आज भी मजहब के नाम पे मारम तोड़ी लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जा रही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आम आदमी की जिंदगी है वो खत्म हो गई है। कोई पेंशन का मुद्दा नहीं है, कोई जो है मासूम गरीब बेटियां हैं उनकी शादी को लेकर यहाँ पे कोई जो है स्टेप्स लिए नहीं गए हैं कोई भी गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से बहुत पिछड़ी हालत में महाराष्ट्र है। हम महाराष्ट्र के रोडों पे आते तो ऐसे लगता है कमर टूट जाए। आप तेलंगाना के रोड देखेंगे तो आईने की जरूरत नहीं है, रोड में ही शक्ल देख सकते हैं। इस तरीके का तेलंगाना है। तो आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप लोग तेलंगाना कभी आना चाहते हैं तो मैं सारा कुछ आपके लिए बंदोबस्त करूंगा। हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रहने दीजिए। आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम, अगर आप गूगल में मारेंगे आपके पास फोन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है आप देख लीजिए, तेलंगाना में कालेश्वरम में, जिससे लाखों एकड़ को सिंचाई का पानी मिल रहा है। तो इस तरीके से 2.5 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, लोग रोड डालते तो 5-5 साल ले लेते। 2.5 साल में हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट जो लाखों किसानों को जिसके जीवन में एक रोशनी ला रहा है, इस तरीके के कई प्रोजेक्ट तेलंगाना में हुए हैं। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो एक दिन भी बस नहीं होगा, इतने विकास के काम तेलंगाना में चल रहे। तो मेरे औरंगाबाद के लोगों से निवेदन है, विज्ञप्ति है कि आप तमाम लोग केसीआर जी की सभा में आइए, आशीर्वाद दीजिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, किस तरीके का बदलाव महाराष्ट्र में विकास के लिए चाहिए, वो आपके सामने सारी बातें रखेंगे। मैं आप सारे लोगों से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के लोगों से निवेदन करता हूं कि 24 तारीख को शाम को 7 बजे जो आम खास मैदान में केसीआर जी की सभा है, इसमें भारी तादाद में आइए। और 5 बजे शाम को 5 बजे है, वो आप लोग भारी तादाद में आके आशीर्वाद देके इस मीटिंग में हमारी जिंदगियों को अच्छा करने के लिए, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके विकास के लिए आप जरूर केसीआर जी जो बोलना चाह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के उद्धार के लिए हम लोग इधर आ रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग जरूर सुनिए, उसके बाद अपने दिल पे आकर के फैसला कीजिए। और ये अवसर देने के लिए तमाम मीडिया भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत, जय महाराष्ट्र। यानंतर आमचे आमदार व आमचे औरंगाबादचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय हे आम्हाला मार्ग आमच्यासाठी म्हणजे अनुभवात जास्त आहेत ना, वयात नाही, अनुभवात जास्त उपस्थित असलेले हे चालतंय का नाही तर माझा आवाज बंद झाला। उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बांधवांचं नतमस्तक होऊन बीआरएस पक्षातर्फे मनापासून स्वागत। मगासपासून आपण सगळेजण आमच्या पक्षाची ध्येय धोरणं ऐकताय, पण मला माहिती आहे की तुमच्या डोक्यामध्ये काय चाललंय बऱ्यापैकी, कारण मी आणि तुम्ही काही वेगळे नाही। भाई हे तरी आले तिकडून, आपण तर दररोज कुस्त्या खेळतो इथे, त्यामुळे मी काही गोष्टी ना सुरुवातीपासून क्लिअर करतोय। पहिला विषय, छत्रपती संभाजीनगरला 24 तारखेला सभा होणार आहे आणि हे जे वाक्य मी वापरले
हे वाक्य तुम्हाला त्या दिवशी सीएम साहेबांच्या तोंडातनं ऐकायला मिळेल. संपला विषय. पुढचा विषय, या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं कामकाज चालतं आणि ज्या पद्धतीचं कामकाज तेलंगणात चालतं याच्यावरती आम्ही विश्लेषण देऊन ते विश्लेषण तुम्ही मान्य करावं असं आमचं म्हणणं नाही आहे. आमचं म्हणणं हे आहे की जसं आता शकील भाईंनी सांगितलं की गुगल सर्च करा आणि आम्ही काय म्हणतोय हे शोधा. जर आमचं खरं असेल तर छापा, नसेल खरं तर नका छापू. आणि तिसरा महत्वाचा विषय, आज कितीतरी इथे पत्रकार बांधव जे आलेले आहेत हे कसे आले, किती लोकांकडे पेट्रोलच्या स्कूटर आहेत, किती लोकांकडे इलेक्ट्रिकच्या स्कूटर आहेत आणि किती लोक रिक्षाने आले. हे का? मग इतके 75 वर्ष घालून जर मी इलेक्ट्रिकचीच गाडी वापरतोय कारण मला पेट्रोलला पैसे नाही आहेत, तर मग अशा देशाचं करायचं तरी काय? पुढाऱ्यांचं काय होतंय, राजकीय पक्षांचं काय होतंय, कोण मुख्यमंत्री होतोय, कोण पंतप्रधान होतोय, ठीक आहे. पण सर्वसामान्य माणूस काय होतोय याला फार महत्व देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. केसीआर साहेबांचं भाषण हेच असतं. तुम्हाला वाटेल हर्षवर्धन मानाने बोलतोय, नाही. साहेबांचं हेच भाषण आहे की नेता आता है, जाता है, सीएम बनता है, नहीं बनता है, आमदार खासदार, जनता का क्या हो रहा है ये देखो. यही भाषण आहे. विषय जनतेचा आहे, राजकीय पक्षाचा नाहीये. आणि हा विषय कोण सॉल्व्ह करू शकतं याचं प्रात्यक्षिक झालेलं आहे, जे गुगलवरती दिसतंय. मग आता पेट्रोलच्या गाड्यांवरती यायचं आहे का इलेक्ट्रिकच्या गाडीत फिरायचं याचा प्रश्न आहे. पुन्हा सांगतो, राजकारणाचा विषय नाही, विषय परिवर्तनाचा आहे. कोण म्हणते की परिवर्तन करतो? मी नाही म्हणत. ज्या गोष्टी आहेत त्या म्हणताय. कुठे? सर्च गुगल. तफावती बघा महाराष्ट्राच्या आणि तेलंगणाच्या. एवढंच राज्य 2,96,000 कोटीचं बजेट तयार करतं आणि हे महाराष्ट्र आपण म्हणतो हे 5.25 लाख टकाचं बजेट तयार करतं, ज्याच्यामध्ये 95,000 कोटीचं फिस्कल डेफिसिट आहे, 30,000 कोटीची महसुली तूट आहे. हा पैसा गेला कुठे? जर एक एवढंच राज्य 2,96,000 कोटीचं बजेट करतं, पण हे एवढं मोठं महाराष्ट्र हे प्रॅक्टिकली 4 लाख कोटीचं बजेट कसं करू शकतं? ज्याच्यामध्ये मुंबई आहे, ज्याच्यामध्ये विदर्भात कोळशाच्या खाणी आहेत, ज्याच्यामध्ये नद्या आहेत, काय नाही महाराष्ट्रामध्ये. आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बेचारे दुसऱ्याची मर्सिडीज घेऊन फिरतायत समृद्धी हायवेमध्ये. वाईट वाटतं आम्हाला. आपण जसं कॉलेजमध्ये फिरतो ना कधी कधी जुन्या जमान्यात, सगळे तरुण असते त्यावेळेला, आपण तर म्हातारे झालो आता, की चला बाबा थोडी शायनिंग मारून घेऊया, दे रे तुझी पल्सर. तो प्रकार नाही तर काय होता मर्सिडीजचा, आम्हाला शिव्याने द्यायचे, वाईट नाही बोलायचंय. अरे एक गाडी असू नाही चांगली आमच्या मुख्यमंत्र्याकडे, तिने कॉन्ट्रॅक्टरची गाडी घेऊन फिरावं. नाही साहेब ना 4.5 करोडच्या मर्सिडीज मध्ये गेले. अरे बॉस, ती मर्सिडीज त्याची नव्हती, त्यांनी शायनिंग मारायला आणली होती. मुख्यमंत्री शायनिंग मारायला गाड्या आणतो दुसऱ्याचा, मग आमच्या राज्यातले पैसे कुठे गेले? आज आमदार साधे साधे लोक तेलंगणामध्ये, आता हे जीवन रेड्डी साहेबांची खाली गाडी जाऊन बघा कोणती आहे, बुलेट प्रूफ फॉर्च्युनर आहे, आणि आपल्या मुख्यमंत्र्याकडे. माझं म्हणणं टीकेचं नाहीये, लक्षात घ्या, समृद्धीचं आहे. मग आमच्या राज्यात समृद्धी का नाही आहे? पोटतिडकी ती आहे. क्यों नहीं हमारे महाराष्ट्र का सीएम भी लैंड क्रूजर में घूमेगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का? क्यों नहीं घूमेगा? घूमना चाहिए. महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर का बंगलो देखिए और हमारा वर्षा बंगलो देखिए. महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बंगलो कैसा होना चाहिए? वो प्राइवेट बंगले अलग है. वो प्राइवेट बंगले है,
वही तो बोल रहा हूँ ना, बात वही चल रही है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझ में लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसके कंपैरिजन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आज का ज्योग्राफिकल नेचुरल रिसोर्सेज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया आज महाराष्ट्र में है, उसका बजट कितना है और तेलंगाना का बजट कितना है साफ तौर पे दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका अभ्यास होना चाहिए। और चौथी आखिरी बात कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट का फर्स्ट पेज देखिए आप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में ये दिख रहा है साफ तौर पे कि जीडीपी टू डेप्ट रेशियो इज नेगेटिव। जीडीपी टू डेप्ट रेशियो इज नेगेटिव बोले तो क्या, आपका कर्जा बढ़ रहा है लेकिन आपके कर्जे के हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो जिसका कर्जा बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, बेचने को कुछ बचा नहीं है, एलआईसी को बेच दिया आपने, तो फिर बचा क्या? और फिर क्या होगा इस देश का? जिस देश को बेचने के लिए कुछ नहीं है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बजट बुक कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पढ़िए ना, पहला ही पेज पढ़िए, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो इस देश का भविष्य क्या है? जीरो। मर गए हम लोग, नेता तो चला जाएगा लंदन परवेज मुशर्रफ के देश से, हर्षवर्धन यादव और ये अंकल कहां जाएंगे? तो इसको दुरुस्त करने के लिए केसीआर उत्तर है, क्योंकि उनके स्टेट में निकाल जाएंगे, बताए दुबई जाएंगे, आप चले जाएंगे भाई, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग कहां जाएंगे? देश डूबने के बाद तो सारा पुलिस वाला भी नहीं रहेगा, घर पे घुस के मारेंगे गुंडे, तो क्या करेंगे? और ये मैं कुछ हवा की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है, सर्च कीजिए। और आखिरी बात जो मैं बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका उत्तर केसीआर जी के पास है। कैसे? वापस बजट बुक में जाइए तेलंगाना के, एक साल में 15.6% इंक्रीज है जीडीपी में। कितना है? 15.6% पर ईयर। यानी जो आदमी 100 रुपए कमा रहा था पिछले साल, इस साल वो 115 रुपए 60 पैसे कमा रहा है। इसका मोटा मोटी अर्थ ये होता है। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? कल 100 रुपए कमा रहा था तो आज उसको नौकरी नहीं है, वो 100 भी नहीं कमा रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर इंडिया का चेक कीजिए, 3.5% है, यानी 100 रुपए खर्च कर रहे और निकल रहे कितने? तो 3.5 रुपये। कैसे चलेगा? बाकी की बातें हो रही हैं, हमने मंदिर बनवा दिया, खुशी की बात है, हमको नहीं, झूठ उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। मगर जब किसी बंदे के घर में कर्जा लेने की, अगर मोटरसाइकिल का कर्जा लिया है और कर्जा नहीं भर पाया, फाइनेंस वाला आ गया उसके पास कि भाई मोटरसाइकिल दे दे, तो ये नहीं बोल सकता कि मैं हिंदू हूं तो मेरी मोटरसाइकिल मत लेके जा, क्या मैं मुसलमान हूं तो मेरी मोटरसाइकिल मत लेके जा, पैसा ही देना पड़ता है। ये देश का हालत है, इसका उत्तर केसीआर साहब के पास है। इसलिए हम लोग के जैसे लोग ना इससे प्रेरित होकर के जुड़े हुए हैं कि ये बंदे के पास उसका उत्तर है, जिसकी तलाश इतने सालों से हम कर रहे थे कि कोई तो बंदा है जो सेंस की बात करे। ये आदमी वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि फिर बाकी के सब सारी चीजें तो हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे मंत्रालय का नाम अंबेडकर साहब का दे दिया, ये सारी जो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं ना, अस्मिता को जपने का जो काम है, वो काम तो वो तो हो ही रहा है। उसका तो कुछ मतलब, अगर आप, मैंने वही अभी बोला कि आप चीफ मिनिस्टर साहब का घर देखेंगे वहां के और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का घर देखेंगे तो हमको शर्म आती है महाराष्ट्र की, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दलितों का उद्धार। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी की जो स्कीम्स हैं, मैं वापस रिट्रेट करता हूं, स्कीम्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, सर्च कीजिए व्हाट आर द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ तेलंगाना, यू विल गेट द एंटायर थिंग। तो ये मेरा कहना था। और 24 तारीख को हम लोग सभा कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई कोई अभय चिकटगांवकर, कोई हर्षवर्धन यादव, कोई कदीर मौलाना, कोई बंदा इसको जो है तो पूरा ये कर रहा है, ये जनता कर रही है। मैं अपडेट करना चाहता हूं, सारे प्रेस वाले लोगों को अपडेट करना चाहता हूं। मैं फील्ड पे घूमता हूं हर रोज, हवाई जहाज में नहीं घूमता हूं, मोटरसायकल पे घूमता हूं, एसटी में जाता हूं। अनेक लोकांनी मला बोलवत पाहिले पुण्याच्या, खरं का खोटं? त्यामुळे मी मार्केटमध्ये फिरणारा माणूस आहे, काय हॉटेल काय डोंगर येत नाही मला। मी 200% तुम्हाला सांगतो ही सभा यशस्वी होणार, भन्नाट सभा होईल। तुम्हाला सगळ्यांना आग्रहाचं निमंत्रण की तुम्ही या, बघा आणि ह्याच्या काही गोष्टी बोलू। कदाचित मी राजकारणी भाषा नाही करत असेल, तर कधी कधी लोकांना राजकारण भाषा बोलत नाही, बस झालं, लोक पण वैतागले त्या राजकारणाला। कुठेतरी ना काम व्हायला पाहिजे, त्या पद्धतीने हे सगळं काम सुरू आहे, हे अपडेट मी तुम्हाला देतोय। आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सन्माननीय नेतेगण आहेत ते बोलतील। मी फक्त एका हेतूने इथं आहे आणि मला हे निश्चित माहिती आहे की हाच माणूस काम करू शकतो। आणि लोकांना ना आता काम पाहिजे, पांचटपणा नको आहे।
आणि त्या पद्धतीने हे होणार मला विश्वास आहे. आणि शेवटचा एक विषय, लोकसभेमध्ये मागच्या वेळेला ज्या ज्या लोकांनी मला मतदान केलं आणि दुःखी झाले की हा माणूस निवडून नाही आला, या लोकांना एक उत्तर या BRSच्या मॉडेलमधून उपलब्ध आहे. मी लढणार नाही लढणार ते जाऊ दे, पुढे बघू. पण ज्या गोष्टीसाठी यांनी मतदान केलं, फॉर चेंज, डेव्हलपमेंट, ती गोष्ट BRS करते, प्रात्यक्षिक सादर झालेलं आहे. इट्स डन एंड डस्टेड. कुछ प्रूफ नहीं करना है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे. हमने कर दिया है, बाद में बोल रहे हैं चाहिए तो बताओ. अरे यहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग कर दो, हम लोग नहीं आएंगे, बात खत्म. आप नहीं कर रहे हो, हमको भी नहीं कर रहे दे रहे हो, फिर बोल रहे हो यहाँ पे मत आओ. क्यों नहीं आएंगे भाई? हमारा भी राष्ट्र है, तेलंगाना का आदमी नहीं आ सकता. ये बीबी पाटिल साहब हमारे बन गए वहां खासदार जाकर के, बना है ना. अभी तो कोई बोल रहे थे अंकल ये तो हमारे हैं, बन गए ना वहां. तो फिर वहां का आदमी यहां नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? और ये सारी चीज किसी को MP MLA बनाने का चक्कर नहीं है, ये देश की जनता का चक्कर है. तो ये जनता का चक्कर आप समझ के लीजिए. आप भी जनता ही, आप कौन है? आप और हम कौन है? वी आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट. एव्हरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट. माझे बरेचसे पत्रकार मित्र विचार इलेक्ट्रिकच्या गाडीत येतात. अरे वाईट वाटोळं झालं सगळं, याला नीट करूया सगळे मिळून. थँक्यू. काय काय पर्यावरण प्रेमी आहे. धन्यवाद. मंडळ आपले आभारी आहे. नहीं मैं बोलता हूँ इधर भी डाउट है, पूछ लेना, दे देंगे. वो टोन बोलेंगे, कोई बात नहीं. सिंगल करने का. औरंगाबाद के सभी पत्रकार दोस्तों को मेरा सलाम. और आप पानी कहता हूँ शुक्रिया अदा करने. ठंडा नहीं है. आज ये तय किया गया, सबका घर का नहीं बनता, वो उनका नहीं है, गवर्नमेंट है. आम खास मैदान के अंदर में आम खास मैदान में एक सैलाब जैसी सभा, एक जलसा रखा गया है जिसमें KCR साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं. मैं सबसे पहले हमारे पत्रकार बंधु से दिल की गहराई से गुजारिश करता हूँ कि इस सभा के लिए आपके माध्यम से लोगों में हमारी बात को आप पहुँचाएं. उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना मॉडल को महाराष्ट्र के अंदर में उसी पैटर्न के तहत किस तरह उतारा जाएगा और लोगों का उद्धार किया जाएगा, इसकी सारी बातें उस प्रोग्राम में होने वाली है. बहुत सारी स्कीमें जो वहाँ चलती है आप लोग जानते भी है, समझते भी है. यहाँ पर सारी बातों का जिक्र किया गया है. इस सरकार, BRS सरकार का, तेलंगाना सरकार का जो उद्देश्य है कि ये 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पे हमसे जुड़ा हुआ प्रदेश है. और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास है वो सरकार और हमारी महाराष्ट्र की सरकार के साथ लोगों की दुआ, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. और वो रिस्पांस इस महाराष्ट्र के अंदर में मिलता है, यहाँ रन में बनता है. तो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ, ये मुल्क जमहूरी बेस के ऊपर बना हुआ मुल्क है, लोकशाही के बेस पे बना हुआ मुल्क है. इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ये मुल्क सेकुलर ढांचे के अंदर में काम करे. हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है और वो हिंदू मुसलमान दलित तमाम 18 पकड़ जात के लोगों को एक साथ लेके जाने की तहजीब है, उसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं. इस महाराष्ट्र के अंदर में जो नफरत का जहर बोकर डेवलपमेंट को पीछे डाला जा रहा है, विकास को, अगर आप जिस तरह से आंकड़ेवारी यहाँ पे सुन रहे थे, शकील साहब ने पानी का जिक्र किया. पिछले 35 साल 40 साल से शकील साहब पानी में अनुशेष है. इतना बड़ा बजट होने के बाद भी हमारी सरकार कर नहीं पाई.
तेलंगाना का 3 लाख करोड़ का बजट और हमारा डबल 6 लाख करोड़ का बजट, उसके बाद भी 40 साल से अनुशेष मराठवाड़े का अभी भी हमारी जमीन जो है तो फुपट्टा उड़ा रही है। सबसे बड़ी बात केसीआर साहब से बात करने के बाद उनके दिल में जो जज्बा मैंने देखा वो जज्बा था कि सरकार बने जब बने, मैं आज इस मराठवाड़े को, मेरे बॉर्डर से मेरे पास कोयला इतना मात्रा में है जिससे बिजली पूरे महाराष्ट्र को पैदा करके दे सकते, इतनी क्षमता हमारे पास है और ये हमारे दिल के अंदर में ये इरादा रखते हैं। पानी का जहां तक सवाल है, काश्तकार की सिंचाई के लिए सरकार बने जब बने, उनके जहन में ये बात है कि ये सरकार हमको परमिशन दे, एनओसी दे, हम महाराष्ट्र के अंदर में सरकार जब बनाएंगे, लेकिन लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी जमीन को हरित क्रांति पैदा करने के लिए वो एक अज़म इरादे के साथ इस महाराष्ट्र की जमीन पे 24 तारीख को आना चाहते हैं। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता हूं क्योंकि आप सब लोगों की बातें आपने सुनी हैं, फिर मौके से बहुत सारी बातें आप और हम लोग करेंगे। चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, फिर क्वेश्चन का सवाल होगा, ये नेता हमारे सब जवाब देंगे। एक छोटी सी बात है कि आम लोग, मध्य वर्ग के गरीब लोग 12 लाख मुस्लिम समाज को एक छोटे तेलंगाना में शादी मुबारक के नाम पे 1 लाख रुपए की स्कीम दी है। नहीं, मुस्लिम समाज नहीं, सारे लोगों, उमूमन पॉवर्टी लाइन है, कोई मजहब की बात नहीं। मेरी बात पूरी बात सुनिए आप, तफसील में बात आने के बाद समझ में आती। उमूमन आज सबसे पसमानदा कौम अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई है तो वो मुस्लिम है, पसमानदा कौम कोई है तो वो दलित है, छोटे छोटे समाज है, ओबीसी है, तेली माली सोली। इन्होंने जो स्कीम सेकुलरिज्म के नाम पे, किसी कास्ट के नाम पे ये स्कीम नहीं बनी है। शादी मुबारक के नाम पे अपना आधार कार्ड ले जाओ, अपना नाम लिखाओ, 1 लाख रुपए अकाउंट के अंदर में आते हैं। गरीब का आज क्या सपना है? आज हमारा नौजवान पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में लोगों के हाथ को काम नहीं है, तलमल करते हिंदुस्तान के अंदर में हमारा नौजवान बन रहा। कुछ पार्टियों ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, कुछ पार्टियों ने उनको अपने से गले लगाने की बात की। जहां तक अभी आपने सुना, पसमानदा कौम है, दलित समाज हमारे हिंदुस्तान और महाराष्ट्र और तेलंगाना में, उन्होंने स्कीम 10 लाख रुपए उसके पैर पे खड़े करने के लिए, जिसकी वापसी नहीं है। यानी ये केसीआर सरकार और केसीआर साहब का जो सपना है, जो बातें हम लोगों ने उनके साथ में की, जो बातें उन्होंने बताई, दिल की गहराई से हमने उनका स्वागत किया। और मैं समझता हूं आप भी बहुत सारे मसाइल से जूझ रहे हैं और हम भी उस मसाइल के शिकार हैं। आप और हम मिलके अगर एक इरादे वाला, मुकम्मल इरादे वाला इंसान इस प्रदेश को एक ताकत देना चाहता है, इस मुल्क में, ये सिर्फ सरकार बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र के लिए सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में नहीं आ रही है। इन्होंने सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए पूरे मुल्क में बीआरएस को ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा देने के लिए पूरे मुल्क में काम करने का इरादा किया है। उसका सबसे पहला इरादे का रनवे महाराष्ट्र के अंदर में वो चाहते हैं। अगर हमने आशीर्वाद दिया, हमने अपनी दुआ दी और उनका वेलकम किया, तो मैं उम्मीद करता हूं, खास करके मैंने 25 साल सेकुलर जमातों में काम किया, उनकी नीतियों को भी देखा। 40 साल से मैं राजकारण में, सेकुलर के नाम पे बात करने वाली हमारी जमातें, उन्होंने किस तरह का काम किया ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम जब कपड़े उतारने के ऊपर आएंगे तो एक भी बाल जिस्म के ऊपर नहीं दिखेगा, ऐसी परिस्थिति इस महाराष्ट्र में है। तो मैं अब बहुत खोल में नहीं जाते हुए मैं जानना और बोलना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से हमारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, छोटे मोटे बड़े समाज को मैं ये गुजारिश करूंगा कि 24 तारीख को ये सभा को भव्य दिव्य तरीके से आप आइए और सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से महाराष्ट्र के अंदर हरित क्रांति और खुशहाली और प्यार मोहब्बत सेकुलरिज्म को जिंदा करने का ऐसा बीआरएस का सपना अल्लाह, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी दुआ से लोगों का उद्धार हो
और एक अमन हमारे महाराष्ट्र के अंदर में आए, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है प्यार मोहब्बत वाली, वो और मजबूत हो, और आपके बार किसान की सरकार, ये सपना हम साकार करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी विदा लेता हूं। हम माइक हमारे रेड्डी साहब को दोन मिनिटात संपवतो. धन्यवाद. तुमचं एकदम मला पटलं. उशीर खूप झालेला, 2 मिनिटात संपवतो. मागच्या 2019 पासून जर महाराष्ट्राची राजकीय परिस्थिती बघितली परिस्थिती जर बघितली तर बऱ्यापैकी सगळ्या पक्षांना महाराष्ट्रातली जनता कंटाळलेली आहे. येणाऱ्या 24 तारखेला या पक्षाचे ध्येय धोरणं आपल्यासमोर पोहोचवायचं काम आमचे मुख्यमंत्री केसीआर साहेब करतील अशी अपेक्षा करतो. आणि याच्यानंतर कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण प्रश्न विचारावे. आमचे नेते सहकारी उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतील. तत्पूर्वी प्राचार्य प्रदीप साळुंके यांनी एक तेलंगणा माझा अनुभव हे पुस्तक लिहिलं. त्याचं विमोचन 24 तारखेला करणार आहे. तेलंगणात महाराष्ट्राच्या नजरेतून कसं आहे आणि ते प्रत्येक पत्रकाराला त्या ठिकाणी ते पुस्तक देण्यात येईल. म्हणजे जे आम्ही तुम्हाला सांगितलं ते लिखित स्वरूपात तुम्हाला देण्यात येईल. धन्यवाद. तेलंगणा माझा अनुभव पहिल्यापासून लिहिलं. कुठल्याही पक्षात प्रवेश करायची गरज नाही. पहिला प्रश्न असा आहे की ते महाराष्ट्र युती नाही त्यांची आमच्यासोबत कुठं त्यांचे लोक उभा करतात, आम्ही लोक उभा करतो पूर्ण याच्यामध्ये. कुठंच आमचं ते चालायचं माझ्या मतदारसंघात त्यांचे लोक आहेत ना. जो मार्ग आहे त्याच्यासाठी आघाडी किंवा युती करावीच लागते. हे मागचं काही अनुभवापासून पाहतोय. महाविकास आघाडी असेल, भाजप शिवसेना असेल, काँग्रेस राष्ट्रवादी असेल, तर तुमचा मित्रपक्ष कोण राहील? आमचा मित्रपक्ष आमच्या विचाराचे लोक, शेतकरी लोक, आमच्या विचाराला जे योग्य वाटते तेच लोक आमचे. आम्ही कुठल्या पक्षाची युती करण्याच्या साठी आलेलो नाही किंवा कोणत्या नेत्याशी बोलायला आलो नाही. आमचं एकच आहे की शेतकऱ्याचा आणि लोकांचा विकास व्हावा, त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो. तेच लोक आमचे सोबती राहणार आहेत. महाराष्ट्रात तुम्ही पाय ठेवलाय, आता तुमचं महाराष्ट्रातले सर्वात प्रमुख विरोधक तुम्ही कुणाला समजता? आम्ही त्याच्यावर चर्चा करायची काय गरज नाही. आमचा विकासाचा मुद्दा आहे. त्या विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही काम करणार, शेतकऱ्याच्या मुद्द्यावर काम करणार, महिलांच्या मुद्द्यावर काम करणार, बेरोजगारीवर काम करणार. हेच आमचे मुद्दे आहेत. जाणवलं की मुख्यमंत्री आम्हाला अडवतात, सभेमध्ये येऊ देत नाही, अशा पद्धतीने एक सूर भाजप विरोधातला सूर तुमच्यामध्ये पाहायला मिळाला. त्यामुळं भाजप तुमचा विरोधक राहील का? राजकीय विरोधक हिंदी में बोलू. क्या बोल इधर हिंदी में बोलिए भाई साहब, मेहरबानी. वो कह रहे कि बीजेपी आपका विरोधक है क्या पार्टी? महाराष्ट्र में आपने पैर रखा है, महाराष्ट्र में आपका प्रमुख विरोधक कौन है? महाराष्ट्र का पिछले 70 सालों में जिसने विकास नहीं किया वो सारे विरोधक है हमारे. जिसने 70 सालों में विकास नहीं, कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं बोल रहा. जिन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, महाराष्ट्र को खत्म करने की तरफ लेके गए, इस तरीके का शासन किया. इसीलिए हम लोग यहाँ, हमको आने की क्या जरूरत है महाराष्ट्र में? ये अभी हम देख रहे कि बीआरएस में जो लोग आ रहे हैं वो कम से कम 3 पार्टी घूम के आ रहे हैं. कुछ नए लोग बीआरएस को नहीं मिल रहे क्या? बात नए लोगों, पुराने लोगों की पूरा 1 लाख लोगों से वो भी तो सेवा कर रहे हैं लोगों की. जो घूम के आ रहे हैं वो भी पब्लिक सेवा में है. तो लीडर की बात ये नहीं है कि पार्टी और उनका लीडर, पार्टी का लीडर कैसा है, किस तरीके का डेवलपमेंट ये पार्टी में हो रहा है, ये तमाम लोग सुनाएंगे. ये पार्टी बदलने वाले तो बहुत लोग हैं यहाँ के. मुख्यमंत्री भी पार्टी बदले हुए. पार्टी बदलने की कोई बड़ी बात नहीं है. पार्टी तो कई लोग बदलते रहते हैं, ऐसी नहीं. लोगों को देख देख के ये लगता है कि अब ये फाइनल हमारी इनिंग है, इनके हाथ के नीचे हमारा विकास होगा, हमारा जीवन सही होगा. तो यही सोच के आ रहे लोग. हम तो वेलकम करेंगे. 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री अतुल सावे इन्होंने आपके पक्ष के बारे में जो प्रवेश हो रहे हैं उसके ऊपर एक विरोध किया कि महाराष्ट्र में जिन लोगों को लिया नहीं जा रहा है इसलिए वो तेलंगाना के पक्ष में जा रहा है. वो तो कह रहे हैं कल अतुल जी को टिकट नहीं मिलेगा. कर्नाटक में इतने टिकट काट दिए, कल अतुल का भी टिकट कट जाएगा, वो भी बीआरएस से आके लड़ेगा. हमको क्या पता? हमको नहीं पता ना. कल अतुल का टिकट कट गया, वो भी बीआरएस से आके लड़ेंगे. हम वेलकम करेंगे भाई, हमारा तो काम है, वेलकम करेंगे. हम क्या आप औरंगाबाद में आ रहे, मेन फोकस क्या रहेगा आपको? पब्लिक को रुझान, पब्लिक को नजदीक करने का
प्यार और विकास बांटना है, ये मेन फोकस है लोगों में। हम सिर्फ यहाँ आ रहे हैं इसीलिए कि महाराष्ट्र के विकास के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में बदलाव के लिए, महाराष्ट्र में चेंज के लिए, महाराष्ट्र के उद्धार के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमको पक्का यकीन है, यहाँ के फार्मर्स रहने दीजिए, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों को नंबर 1 इंग्लिश मीडियम फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, वो लोग बीआरएस के साथ आएंगे। जो किसान अपने जमीनों में पानी लाके, अपने जमीनों में सिंचाई का पानी जिसको मिल रहा है, जिसको फ्री करंट चाहिए, वो बीआरएस के साथ रहेंगे। जो लोग अपने अस्पताल में अपनी डिलीवरी करना चाहते हैं, बहनें, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, जो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है, तो वैसे लोग महाराष्ट्र में जुड़ेंगे। जो युवाओं के उद्धार के लिए महाराष्ट्र के युवाएं हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो एक बार आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का एक बार कंपेयर कर लीजिए, फिर आप मेरे को बताना कि किस तरीके का। औरंगाबाद में एमआईएम का अच्छा दबदबा है, यहाँ पर खासदार भी है, 25 कारपोरेटर चुन के भी आए थे उनके इससे पहले। तो क्या आने वाले भविष्य में चुनाव में कुछ समझौता होगा इनके साथ? नहीं सर, बीआरएस पार्टी का किसी के साथ समझौता नहीं है, ना तेलंगाना में था, ना हिंदुस्तान में कोई और जगह नहीं है। बीआरएस पार्टी का किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। समझौते जो भी होंगे वो इलेक्शन टाइम की बात है, पता नहीं क्या किसका क्या होगा, वो हमारा जो ऊपर का मामला है वो अलग बात है, लेकिन हमारा किसी के साथ कोई समझौता। अच्छा, भविष्य में केसीआर साहब को पंतप्रधान बनना चाहते हैं आप? जरूर, केसीआर जैसा पूरा भारत देश जो है उद्धार करेगा, डेवलपमेंट होगा, और भारत देश में केसीआर की जैसी सेक्युलर लीडरशिप जरूरी है। एक मिनिट दे दो शकील भाई। निवडलं सभेसाठी. दादा एक प्रश्न आहे, दादा तुमचा लोकसभेचा हे बघता परत आपण लोकसभेत बघायला मिळाला। हमने एक अभी इससे पहले शकील भाई बोलो, हम किससे जोड़ना है, हम अकेले से लड़ लेते पूरा हिंदुस्तान में, ये पक्की बात है, ये लिख के रख लो। सिंगल हैंड केसीआर साहब बीआरएस अकेले जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। आपके महाराष्ट्र में प्रवेश के बारे में ऐसी पॉलिटिकल रूमर्स है कि आपको बीजेपी ने प्लान किया है मराठवाड़ा। गलत है ना, गोबेल्स बोलना। सवाल पूरा होने दीजिए। 2014 में जिस रास्ते से एमआईएम ने मराठवाड़ा में एंट्री की, उसी रास्ते से, उसी प्लेटफॉर्म से आप मराठवाड़ा में एंट्री कर रहे हैं। गलत है, ये गोबेल्स है। बीजेपी ऐसा प्रचार करना उसका आदत है ना। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, वो गलत है। ये पॉलिटिकल रूमर्स है, ये बोल आप ही बोल रहे हैं ना भैया, रूमर्स बोल के। मेरा ये कहना है कि एमआईएम के वोट को ब्रेक करने के लिए आपका एक सेक्युलरिज्म लेके आप मराठवाड़ा में एंट्री करने की जो रूमर्स मार्केट में है पॉलिटिकल सेक्टर में, तो उसके बारे में आप जरा डिटेल में बताएं कि आप कौन सी चीज लेके आपका बातों में आप ही बोल रहे रूमर्स है, वो रूमर्स है। अरे दूसरा एक सवाल ऐसा है, एक चर्चा ऐसी चल रही है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उनकी वोट आप काटने वाले हैं, इसलिए ये आपकी टीम भी बीजेपी की उसका इसका नहीं, सबका काट लेते हैं। हिंदुस्तान में हम भी आ जाते हैं, ये देख लो। महाराष्ट्र में हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा, चिंता मत करो उसके लिए। सवाल ये भी हो रहा, आपने तेलंगाना इतना डेवलप किया, पैसा आया कहाँ से आपके पास? वो भी देखना। अब आप इसलिए हमारा शकील भाई बोले एक 4-5 बसेस रख लेते अच्छा एसी का, 3 दिन का आपका वहाँ पे रेजिडेंट पूरा हमारा। नहीं, सुनो, अच्छा वहाँ पे आके सीइंग इज बिलीवेबल है, सीइंग इज बिलीवेबल भाई। आप आके 200 लोग है, 10 बस रख लेते, 4-5 दिन हमारे साथ आ जाओ। मैं आके है ना, अभी 10 दिन रहता ना, प्लीज आप आ जाओ। कब टाइम बोलो, अभी बोल दो डेट, मैं फिक्स करूंगा। आप नहीं सुनो, आप एक मिनट सर, आप आके देखो, हुआ नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं बोल रहा। वहां पे हमने 80,000 करोड़ फार्मर्स के लिए दिया नहीं दिया, डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीम में दिया नहीं दिया, और 45 लाख लोगों को पेंशन दे रहे नहीं दे रहे, एवरी मंथ आ रहे नहीं आ रहा, बिजली दे रहा नहीं दे रहा, इरिगेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया, वो देखो ना, आपका आंखों से देखो ना। मैं पूरा अरेंजमेंट कर देते, बस का अरेंजमेंट कर देते, 3 दिन आप रहते वहाँ घूमते। बोलो सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र का बाबरी का पानी क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या बात करते हैं? तो देंगे ना, कोई आगे पूछेगा तो 4 बार महाराष्ट्र के नहीं, गलत है।
उनसे कई बार संपर्क किया है। खुद हमारी तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर गया है कि बाबली के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या प्रोग्राम जरूर बाबली को नांदेड़ की सभा जो केसीआर जी की हुई थी, नांदेड़ इससे पहले की सरकार, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 4 लेटर आपके पास अभी बनी टूटी फूटी, अभी बनी देवेंद्र फडणवीस सरकार के 4 लेटर है, उद्धव ठाकरे सरकार के 3 लेटर आपके पास। साहब जब फडणवीस साहब थे, जब भी हमारी उनसे चर्चा हुई थी बाबली के बारे में, लेकिन कोई आगे आया नहीं। आप उनसे भी एक बार पता कर लीजिए। केसीआर एक विजनरी लीडर है, जो एक खुद किसान है। वो 100% सारे किसान, ना कि तेलंगाना के, इंडिया के जितने भी किसान हैं, वो सारे किसानों का उद्धार चाहते हैं। ना तेलंगाना के किसान की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए। तमाम किसानों को एक ही नजर से देखा। मतलब टीआरएस बाबली का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, 100% करेगा, 1,00,000% करेगा। एक मिनट, तो फडणवीस मुख्यमंत्री टाइम पे हमारा क्षेत्र में, कंबाइंड स्टेट में और तेलंगाना खासकर में 40 वर्ष से प्रोजेक्ट पेंडिंग था। हमारा सीएम साहब मुंबई का थे, फडणवीस सीएम से डिस्कस करके वही प्राणद चेवेल का प्रोजेक्ट चालू करेंगे। और एक पत्रकार बोले ऐसा इनकम कहते हैं, इनकम बोलते एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर फार्मिंग तेलंगाना, आफ्टर बाद में तेलंगाना। वही एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन फर्क है बोल के आगे बढ़ रहे। जीएसडी भी जैसा हर्ष बोल रहे, जीएसडी भी आगे बढ़ रहे। उसको क्या परिपालना दक्षता बोलते हैं ना, वो अपना सीएम साहब में है। वो सारी करके बताए थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर बता के तेलंगाना में ऐसा चीज साबित किया गया। वही पूरा देश में करने के लिए बीआरएस लॉन्च किया। बढ़िया लॉन्च करिए। आपण बोलूया भटकावर। हे बघा, अंडरस्टैंड प्लीज। देखो, ये दूसरा पॉलिटिकल पार्टी और हमारा पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा फर्क है। अच्छा क्वेश्चन है कि आपने पैसा कहां से लाया। देखिए, किसी भी सरकार का, अब आमतौर पे मैं बोलता हूं, ग्राम पंचायत का हम जब देखते हैं, ग्राम पंचायत तो सब देखते हैं, इस गांव के को लोग, ग्राम पंचायत में जब सरपंच लोग, बहुत से ग्राम पंचायत मैंने खुद देखा है कि सरपंच लोग ग्राम निधि जमा करते हैं, मगर ग्राम पंचायत के खाते में नहीं भरते, वो कहीं और चला जाता है। ऐसा ही बहुत बार स्टेट में, जो स्टेट के तिजोरी में पैसा आना चाहिए, वो न आते हुए वो पैसा परस्पर किधर चला जाता है। इसलिए पैसा हमारे पास कम आता है, उनका ऐसा नहीं होता है। तेलंगाना में वो स्टेट में पैसा आता है। मैं जो बंगलों की बात कर रहा सीएम साहब की, वो स्टेट का बंगलो था।